हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से आपके अपने इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि नर्सिंग की तमाम अपडेट के साथ साथ में दोस्तों आरआरबी की स्पेशल की पॉइंट जो क्लासेज हैं हम लगातार आप सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आरआरबी जो की पॉइंट सीरीज़ के अंदर आज की क्लास नंबर आपकी 8 नंबर यहाँ पे रहने वाली है। टोटल आप सभी को तय है कि 7 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। तो आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके वो सभी क्लासेस जरूर अटेंड करें। दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग के वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप तक हमने डिलीवर किए हैं जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। तो इस आज की क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को पूरा आप जरूर अटेंड करें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर चीज़ है। तो दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि हाइड्रोसिपिलस इज। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोसिपिलस क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। Hydrocephalus is the accumulation of the excessive amount of the cerebrospinal fluid CSF within the ventricles of the brain। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आप सभी के लिए। बेसिक की पॉइंट है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है CSF का एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर, उस कंडीशन को अपन हाइड्रोसेफलस बोलेंगे। क्लियर चीज़ है। ये बेसिक की पॉइंट था। उसके बाद में सनसेट आइज आपको देखने को मिलेगी आर द टिपिकली फीचर्स ऑफ द हाइड्रोसिपलस। जी दोस्तों, हाइड्रोसिपलस के अंदर आपको सनसेट आइज देखने को मिलती हैं और क्या देखने को मिलता है आपको वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। आप सभी को पता है कि बल्जिंग फॉन्टानेल देखने को मिलते हैं। बल्जिंग फॉन्टानेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉन्टानेल कहने की गैप ज़्यादा देखने को मिलता है सूसेट्स के बीच में। तो ये कंडीशंस आपके हाइड्रोसिपिलस की दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। स्पाइना बाइफिडा इज द सेंट्रल वीनस सिस्टम। सेंट्रल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, स्पाइना बाइफिडा बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS का एक डिफेक्ट है जो कहने की बात करें विच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फेल टू क्लोज द ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जी हाँ दोस्तों, स्पाइना बाइफिडा एक कहने की आपका CNS डिफेक्ट देखने को मिलता है जो न्यूरल ट्यूब है कहीं ना कहीं फेल हो जाती है फ्यूज क्लोज होने में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। उस कंडीशन में आपको स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें तो राइज सिंड्रोम इज द एक्यूट एनेंसेफेली आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, राइज सिंड्रोम क्या होता है एक तरह का बात करते हैं एक्यूट एनेंसेफेली के साथ में आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन के दौरान आपको देखने को मिलता है। उस कंडीशन को अपन राइज सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दोस्तों। सियाद। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन्फेंट एज ग्रुप 2 to 3 मंथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें सडनली इन्फेंट की डेथ हो जाती है। एज ग्रुप की बात करें तो 2 to 3 मंथ की एज में। आप सभी को बताया कि 2 to 3 मंथ के अंदर हेड होल्डिंग नहीं कर पाता है, हेड कंट्रोल नहीं हो पाता है, हेड होल्ड भी नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि इन्फेंट प्रॉन पोजीशन में सो जाएगा, स्लिप करेगा तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वापस हेड टर्न नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा। तो उस कंडीशन में डेथ देखने को मिल जाएगी। उस कंडीशन को अपन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एज ग्रुप आपका रहने वाला है 2 से 3 मंथ आपका एज ग्रुप यहाँ पे रहने वाला है। अब नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे कि सियाद सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इज एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डेथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया ना कि अनएक्सपेक्टेड डेथ देखने को मिलती है ऑफ एन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ द एज। 1 year तक अपन कंसिडर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन यदि एज ग्रुप का पूछा जाएगा तो 2 to 3 मंथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेक होल्ड और हेड कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं होगा इन्फेंट की। उस कंडीशन में आपको बात करें तो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 1 year तक जो अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है उसको अपन सियाद बोलेंगे। विच कोज ऑफ द डेथ इज नॉट प्रूव बाय द ऑटोप्सी। क्लियर चीज़ है। जो ऑटोप्सी से अपन उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ऐसी डेथ होती है अनएक्सपेक्टेड डेथ, उसको अपन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के नाम से जानेंगे।
टू प्रिवेंट सियाद को कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इन्फेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन हिज एंड हर बैक। जी हाँ दोस्तों, हिज हर बैक फुलाना है, दैट मीन्स एब्डोमन के थ्रू आपको इन्फेंट को नहीं स्लिप करवाना है, बैक प्लेस करना है आपको इन्फेंट को। क्लियर चीज़ है। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन द साइड लाइन पोजिशन। ये तो आप सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है। साइड लाइन पोजिशन देनी है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, क्योंकि एस्पिरेशन कर लेगा पेशेंट, उसके एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी आपको साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करवानी है। तो दोस्तों ये नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जितने भी की पॉइंट बुकलेट है, कहीं ना कहीं जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं जो आरआरबी के अंदर आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग एजुकेशन आप सभी के लिए लेके आया है नर्सिंग एजुकेशन बुकलेट, जिसमें दोस्तों 257 टोटल पेज की आपकी बुकलेट रहने वाली है। साथ में दोस्तों आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो सभी ओल्ड पेपर मात्र आपको 250 के अंदर मिलने वाले हैं। तो कैसे आपको परचेज करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर जाके आप मैसेज करें और कहीं ना कहीं ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं मात्र 250 के अंदर। 250 के अंदर मात्र दोस्तों 250 के अंदर आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट के की पॉइंट बुकलेट मिल रही है, की पॉइंट मिल रहे हैं, और साथ में दोस्तों आरआरबी के 8 से लेकर 9 ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों 9000 से लेके 1000 टोटल एमसीक्यू हो गए, और साथ में दोस्तों रैशनल दे रखे हैं, तो 2000 आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यू भी कवर होंगे। क्लियर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग सस्पेक्टेड ब्लीडिंग आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंटली कहने कहीं स्वेलो भी कर सकता है, ब्लीडिंग सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर जब भी सर्जरी होती है टॉन्सिलेक्टोमी, उसके बाद में पेशेंट स्वेलो कर सकता है, ब्लीड, उस कंडीशन में आपको साइडलाइन पोजीशन देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको पूछा जाएगा कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी कौन सी पोजीशन देते हैं, तो साइडलाइन पोजीशन देते हैं। विल्स ट्यूमर, जिसको क्या बोलेंगे अपन और किस नाम से जाना जाता है, नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रो मीन्स आपकी किडनी की एक तरह की ट्यूमर है, इसलिए आपको नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, विल्स ट्यूमर बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली बात करें तो किडनी ट्यूमर होती है, जो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विल्स ट्यूमर हमेशा चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। ये किडनी की ट्यूमर है, जिसको अपन नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, विल्स ट्यूमर के नाम से भी जाना है। विल्स ट्यूमर जब भी आएगा तो आपको वहाँ पे आंसर जाने वाला है कि चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है, विल्स ट्यूमर आपको एडल्ट के अंदर नहीं देखने को मिलती। एन्यूरिसिस, और एन्यूरिसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेड वेटिंग, इसको अपन बेड वेटिंग भी बोल सकते हैं, इज एन इनवॉलेंट्री डिचार्ज ऑफ द यूरिन आफ्टर द एज ऑफ द 5 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर के बाद में भी चाइल्ड इनवॉलेंट्री डिचार्ज कर रहा है, यूरिन डिचार्ज कर रहा है इनवॉलेंट्री, तो उसको अपन बेड वेटिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन को अपन एन्यूरिसिस बोलेंगे। एक और ऐसी टर्म होती है जिसको एनक्रोप्रेसिस बोलते हैं। वो क्या टर्म होती है, जिसमें दोस्तों स्टूल पास करता है, पेशेंट होता है, सॉरी चाइल्ड होता है, वो स्टूल पास करता है इनवॉलेंट्री, जिसमें कंट्रोल नहीं होता है स्टूल पे, उस कंडीशन को अपन एनक्रोपेरेसिस बोलेंगे। और वहीं बात करें तो एन्यूरोसिस की बात करें तो आपका बेड वेटिंग, जिसको कहीं इनवॉलेंट्री यूरिन पास करता है आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर तक अपन नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 5 ईयर के बाद में कहीं ना कहीं ब्लड पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। यदि 5 ईयर के बाद में भी एन्यूरोसिस देखने को मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे रहने वाला है। एमिप्रामाइन ड्रग यूज्ड फॉर द केस ऑफ द एन्यूरिसिस। जी दोस्तों, एन्यूरिसिस के अंदर आपको एमिप्रामाइन ड्रग यूज करते हैं। एक और ड्रग होती है, पहले इसको ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है आपकी, डेस्मोप्रेसिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। किसके अंदर, एन्यूरिसिस के अंदर। पहले आपको एमिप्रामाइन ड्रग ऑफ चॉइस बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में डेस्मोप्रेसिन आपकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है एन्यूरिसिस के क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें तो ऑर्चिडोफैक्सी इज अ सर्जिकल करेक्शन ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस। जी हाँ दोस्तों, और ऑर्चिडोफैक्सी होती है, सर्जरी होती है, करेक्शन ऑफ द अनडिसेंडेड जो टेस्टिस होते हैं उसकी सर्जरी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्चिडोफैक्सी। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन बोलते हैं क्रिप्टोसिडिज्म। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टोसिडिज्म क्या बोलेंगे, इज अ फेलियर ऑफ द वन और बोथ टेस्टिस इन स्क्रोटम। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोसिडिज्म बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने की आपका टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा फेलियर हो जाती है, उस कंडीशन को अपन क्रिप्टोसिडिज्म बोलेंगे।
नेक्स्ट वन की पॉइंट आपका रहने वाला है कि टाइटनेस ऑफ द प्रिस्क्यू प्रीस्क्यू फोर स्किन ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज फिमोसिस। जी हाँ दोस्तों, फिमोसिस क्या होता है, जो ग्लांस पेनिस की जो स्किन होती है वो वापस रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, फिमोसिस बोलेंगे। दैट मीन्स स्क्रीन है जो फोर स्किन होती है आपकी ग्लांस पेनिस की, वो कहीं ना कहीं टाइटनेस देखने को मिलती है, वापस रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन को अपन फिमोसिस बोलेंगे। जिसमें दोस्तों आपको कैसे फिमोसिस को करेक्ट करते हैं, जो सर्कमसिजन प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपकी सर्जरी होती है और फिमोसिस को कहीं ना कहीं आपको ठीक किया जाता है, कट लगा के आपको सर्कमसिजन करवा के फिमोसिस को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक तो है पैराफिमोसिस, जो इसका अपोजिट होता है, जिसमें स्किन है वो वापस नहीं हो पाती। क्लियर चीज़ है, जो ग्लांस पेनिस की फोर स्किन होती है वो। बेलेनाइटिस इज बेलेनाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन कवर्ड द ग्लांस पेनिस। जी हाँ दोस्तों, ग्लांस पेनिस की जो स्किन है वो कवर रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन कवरिंग ऑफ द ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस की स्किन होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को अपन बेलेनाइटिस बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको याद में होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। एक्सीडेंट्स आर मेजर कॉजेज ऑफ द डेथ और डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। एज ग्रुप की बात करें तो 5 to 12 ईयर, 5 to 12 ईयर तक की एज ग्रुप में मेजर आपको एक्सीडेंटली डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं। उस कंडीशन में अपन क्या कंसिडर करेंगे, एज ग्रुप में बात करें तो डिसेबिलिटी देखने को मिलती है मेजरली। ये दोस्तों आज के सेशन के अंदर इतने ही की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अपकमिंग क्लासेस के अंदर और भी बहुत शानदार की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप क्लासेस के अंदर जुड़े रहें। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके अपकमिंग जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।